हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू डेली जीएस एनालिसिस। आज मैं आप लोगों के लिए सभी उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार एवं वन्य जीव अभयारण्य से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। इसको जो है हम लोग जो है एज ए टॉपिक के फॉर्मेट में पढ़ेंगे एंड देन कल जो हमने पक्षी अभयारण्य किए थे उसके और वन्य जीव अभयारण्य के कल हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जिससे हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो सबसे पहले जो यहाँ पे वन्य जीव अभयारण्य लिखा हुआ है ये है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार और इसका स्थान है चंदौली। क्षेत्रफल है 87 वर्ग किलोमीटर एंड इसका स्थापना वर्ष है 1957। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैप में चंदौली है और चंदौली जो है बिहार से काफ़ी ज़्यादा लगता है। अगला आगे देख लेते हैं मैप में चंदौली कहाँ पर है। तो ये मैप में यहाँ पे रेड कलर से चंदौली जो है दिखाया गया है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आइए अगला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, अगला कौन सा वन्य जीव विहार है। अगला है किशनपुर वन्य जीव विहार। तो किशनपुर वन्य जीव विहार जो अवस्थित है ये है लखीमपुर खीरी में। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 227 वर्ग किलोमीटर और इसकी स्थापना वर्ष है 1972। ये यहाँ पे आप देख सकते हो लखीमपुर खीरी है और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला माना जाता है लखीमपुर खीरी को। एक तरह से सबसे बड़ा ज़िला है भी कहने को ये, और सबसे छोटा जो ज़िला है वो है हापुड़। तो सबसे बड़ा ज़िला है लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा ज़िला है हापुड़ और किशनपुर वन्य जीव विहार जो अवस्थित है वो लखीमपुर खीरी में अवस्थित है। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। एक निमोनिक्स मैंने बना रखा है कि एक तो देखो आप भगवान कृष्ण से याद रख सकते हो कि भगवान कृष्ण को खीर खाना बहुत पसंद था, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो कि देखो खीर में जो है किशमिश पड़ती है तो किशन से किशमिश आप याद रख सकते हो, और खीर में जो है किशमिश पड़ती है तो लखीमपुर खीरी जो है किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य के लिए हो जाएगा। आइए देख लेते हैं एक बार कहाँ पर लखीमपुर पड़ता है। तो ये पिंक कलर से यहाँ पे लखीमपुर खीरी मेंशन किया हुआ है। इसके बगल में जो डिस्ट्रिक्ट है वो है बहराइच, सीतापुर, शाहजहाँपुर और पीलीभीत। ठीक है, तो आपको इनको भी याद रखना है। आइए देख लेते हैं अगला वन्य जीव अभयारण्य। यह है कतरनिया वन्य जीव अभयारण्य, कतरनिया वन्य जीव विहार या कतरनिया वन्य जीव अभयारण्य, और ये पड़ता है बहराइच में। इसका क्षेत्रफल है 410 वर्ग किलोमीटर और स्थापना वर्ष है 1976। अब इसके लिए सबसे आसान सा निमोनिक क्या रहेगा, कतरनिया, कि किसी ने एक आदमी के कान कतर दिए और वो बहरा हो गया। कान कतर देने के बाद आदमी क्या हो जाएगा, बहरा हो जाएगा। तो कतरनिया वन्य जीव अभयारण्य बहराइच में आएगा और ये यहाँ पे मैप में जो है बहराइच दर्शाया गया है। आइए एक बार यूपी के मैप में भी बहराइच देख लेते हैं। कतरनिया को याद रखना है, कान कतर देने से जो है आदमी बहरा हो जाता है, तो कतरनिया वन्य जीव अभयारण्य बहराइच में आएगा। आइए मैप में देख लेते हैं बहराइच कहाँ पर पड़ेगा आपका। तो अगर आप जैसे कि कल वाले हमने वीडियोस में जो है काफ़ी सारी चीज़ों को जो है अच्छे से डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ जो है गंगा के बारे में भी, कि गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ पर जो है जाकर के ख़त्म होती है। तो आपको उस वीडियो को ज़रूर देख लेना है एक बार, क्योंकि उस वीडियो में काफ़ी सारी जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने शेयर कर रखी है। इसके बाद बहराइच की बात कर लेते हैं। बहराइच आपका मैप में यहाँ पर है। लखीमपुर खीरी बगल का डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, श्रावस्ती पड़ता है, गोंडा है, उसके बाद जो है आपका बाराबंकी है, सीतापुर है। तो ये इसके अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट है। ये आपका मैप में बहराइच है। अगला जो वन्य जीव अभयारण्य है ये है रानीपुर वन्य जीव विहार। रानीपुर वन्य जीव विहार चित्रकूट में है। तो इसके पीछे कहानी ये है कि एक रानी होती हैं, एक रानी होती हैं, वो जो है अपना चित्र बनाने के लिए अपने जो घराने के चित्रकार होते हैं उनको बुलाती हैं, और रानी का जो चित्र होता है चित्रकार बहुत ख़राब बना देता है। तो वो चित्र को देखती हैं और उनको बहुत गुस्सा आता है और वो उस चित्रकार को कूट देती हैं। तो रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे आएगा, चित्रकूट में आएगा। रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य देखिए ये उत्तर प्रदेश का जो है चौथा टाइगर रिजर्व भी बना है। तो आपको ये याद रखना है कि चित्रकूट का जो ये रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य है ये चौथा टाइगर रिजर्व बना है, फोर्थ टाइगर रिजर्व भी बना है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो कैसे याद रखना है, मैंने बताया कि एक रानी होती हैं, रानी जी ने जो है क्या बोला अपने चित्रकार को कि मेरा एक चित्र बनाओ, और वो चित्र इतना भद्दा बनाता है कि रानी को गुस्सा आ जाता है और वो उसको पकड़ के कूट देती हैं। तो रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य चित्रकूट में बनेगा। आइए देख लेते हैं चित्रकूट कहाँ पर पड़ता है। तो ये मैप में यहाँ पे चित्रकूट दर्शाया गया है। इसके बगल के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो है बांदा, कौशाम्बी, फतेहपुर और इलाहाबाद। ठीक है, आइए देख लेते हैं अगला जो है वन्य जीव अभयारण्य, यह है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। वन्य जीव विहार है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार और ये पड़ता है ललितपुर में।
ललितपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है यूपी का जो पूरा का पूरा एक तरह से एमपी के अंदर आता है, बहुत ही छोटा सा हिस्सा जो है यूपी से कनेक्टेड है इसका। तो आपको महावीर स्वामी जो हैं वो उनकी छवि जो है बहुत ललित है, यानी बहुत उत्कृष्ट है, बहुत तेज है उनके चेहरे पर, तो इसीलिए महावीर स्वामी से आप कनेक्टेड रख सकते हो ललितपुर को, आसान रहेगा याद करने में। आइए एक बार फिर से मैप में हम देख लेते हैं ललितपुर कहाँ पड़ता है। तो ये है ललितपुर और ये झांसी से केवल जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जो केवल एक डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, सबसे उत्तर प्रदेश का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे कम उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। इसके बाद जो अगला आता है यह है चंबल वन्य जीव विहार। चंबल वन्य जीव विहार जो है आपका आगरा और इटावा दोनों में पड़ता है, ठीक है जी। तो ये जो मैंने मैप लगा रखा है आपके सामने, ये आपका मैप है आगरा का, ठीक है। इसके बगल में ही यहाँ पर ये इटावा पड़ता है, तो ये आगरा और इटावा दोनों के बीच में अवस्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 335 वर्ग किलोमीटर और इसकी स्थापना वर्ष है 1989। आइए देख लेते हैं मैप में आगरा और इटावा कहाँ पे है। तो ये मैंने बताया था आगरा है और उसके बगल में ये इटावा है। और इसके डिस्ट्रिक्ट किस किस से लगते हैं, तो एक तो है मैनपुरी आपका, उसके बाद एक आ गया आपका फिरोज़ाबाद, इसके बाद आ गया आपका इटावा तो लग ही रहा है, मथुरा है, उसके बाद जो है महामाया नगर है। अगला जो वन्यजीव विहार है वो है कैमूर वन्यजीव विहार। कैमूर वन्यजीव विहार और ये सोनभद्र और मिर्ज़ापुर से लगता है। इसका क्षेत्रफल है 510 वर्ग किलोमीटर और इसकी स्थापना वर्ष है 1982। कैमूर वन्यजीव विहार जो है दो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आता है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। तो आइए देख लेते हैं मिर्ज़ापुर और सोनभद्र कहाँ पे है। ये जो मैंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लगा रखी है ये आपकी मिर्ज़ापुर है और ये सोनभद्र है, ठीक है जी। तो आइए देख लेते हैं एक बार मैप में भी, ये मिर्ज़ापुर आ गया, ये सोनभद्र आ गया, इसके बगल के डिस्ट्रिक्ट है वाराणसी, चंदौली, इलाहाबाद, जौनपुर, ठीक है। तो इसको याद रख लेना है आपने। अगला जो वन्यजीव विहार है ये है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आता है, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर के अंदर, और इसका क्षेत्रफल है 2073 वर्ग किलोमीटर और स्थापना वर्ष है 1986। तो आइए देख लेते हैं मेरठ, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर कहाँ कहाँ पड़ते हैं। तो आपके पास मैप, अगर आप देखो कभी भी आप तैयारी करें तो आपको पास हमेशा मैप होना चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो ये है मेरठ आपका, ठीक है जी। और ये जो मुरादाबाद है ये यहाँ पे है आपका, तो मेरठ, मुरादाबाद, और तीसरा जो इसमें डिस्ट्रिक्ट बताया गया है ये है मुजफ्फरनगर। तो ये आपका जो है मुजफ्फरनगर पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में आता है। अगला जो इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट अगला जो हमारे पास आने वाला है ये है सोहागी बरवा वन्यजीव विहार। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार और ये पड़ता है महाराजगंज में, ठीक है जी। तो एक बार क्या होता है कि एक महाराज जी आते हैं, एक औरत होती है, उसका पति जो है मृत हो जाता है, तो वो जो है महाराज जी से जो है प्रार्थना करती है कि मेरे पति को जो है जीवित कर दीजिए। तो महाराज जी जो उसको आशीर्वाद देते हैं सदा सुहागन रहना। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो कि महाराजगंज में जो है सोहागी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ता है। आइए मैप में एक बार देख लेते हैं महाराजगंज कहाँ पड़ता है ताकि आप भूलें ना इस चीज़ को। तो ये है आपका महाराजगंज, कुशीनगर और गोरखपुर से लगता ज़िला है ये, सिद्धार्थनगर इसके बगल में है। इसके बाद आता है सोहेलवा वन्य जीव विहार। सोहेलवा वन्य जीव विहार और ये पड़ता है बहराइच में और गोंडा में। तो सोहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये आपका बहराइच और गोंडा में पड़ता है। आइए एक बार देख लेते हैं बहराइच और गोंडा कहाँ पर अवस्थित है। तो ये आपका जो डिस्ट्रिक्ट है ये है आपका गोंडा और ये है आपकी बहराइच, और ये वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये बहराइच और गोंडा यानी यहाँ पे अवस्थित है। इसके बगल की जो डिस्ट्रिक्ट है ये है श्रावस्ती, इसके बाद है बलरामपुर, इसके बाद है फैज़ाबाद, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, सीतापुर। तो अगल बगल की डिस्ट्रिक्ट आपको हमेशा याद रखनी है। इसके बाद आता है कछवा वन्यजीव विहार। कछवा वन्यजीव विहार जो है वाराणसी में है, इसको भी याद कर सकते हो बड़े आसानी से। आपको पता है कि बनारस में जो है पवित्र नदी गंगा बहती है और गंगा में जो है कछुआ पाया जाता है। तो कछवा से आप इसको कछुआ मान सकते हो, यानी कछवा को आप कछुआ बना लीजिएगा। और कछवा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो वाराणसी में है। वाराणसी में जो है गंगा नदी पाई जाती है, गंगा नदी बहती है, तो गंगा नदी में कछुए बहुत से मिलते हैं। आइए देख लेते हैं मैप में एक बार वाराणसी कहाँ पर पड़ता है। तो ये यहाँ पे वाराणसी है, इसके बगल की डिस्ट्रिक्ट है जौनपुर, इसके बाद है चंदौली, मिर्ज़ापुर, संत रविदास नगर और गोरखपुर।
अगला वन्य जीव अभ्यारण्य है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। जैसा कि इसके नाम में ही लिखा हुआ है पीलीभीत, तो आपको याद रखना कोई मुश्किल नहीं रहेगा, पीलीभीत में पड़ता है ये। इसका क्षेत्रफल है 1079 वर्ग किलोमीटर और स्थापना वर्ष है 2008। तो ये है आपका जो है पीलीभीत। आइए मैप में एक बार देख लेते हैं पीलीभीत कहाँ पर है। तो ये है पीलीभीत। इसके अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट्स हैं लखीमपुर, बरेली, शाहजहांपुर। तो आपको याद रख लेना है पीलीभीत कहाँ पर है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व यहाँ पर अवस्थित है। इसके बाद जो है आपको हमने जो पिछली वीडियो में पक्षी अभ्यारण्य बताए थे उनको भी बड़े अच्छे निमोनिक्स से याद कराया था मैंने आपको। तो आपको आई होप वो वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें, एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं। सबसे पहला वन्य जीव अभ्यारण्य जो था चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि चंदौली में है। इसके बाद जो दूसरा वन्य जीव अभ्यारण्य आता है ये है किशनपुर वन्य जीव विहार, लखीमपुर खीरी। कृष्ण जी को जो है खीर बहुत पसंद थी खाना, तो किशनपुर जो है लखीमपुर खीरी में आ जाएगा। इसके बाद है कतरनिया वन्य जीव अभ्यारण्य बहराइच में, यानी किसी ने एक व्यक्ति के कान कतर दिए और वो बहरा हो गया, ठीक है जी। इसके बाद जो आता है ये है रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। एक महारानी जी जो है अपने चित्रकार को बोला मेरा चित्र बनाओ, और उसने इतना भद्दा चित्र बनाया कि उसने चित्र देखते ही चित्रकार को कूट दिया, तो चित्रकूट हो जाएगा। इसके बाद है महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर में। महावीर स्वामी की छवि इतनी ललित थी, उनके चेहरे पे इतना तेज था। आपको इस तरीके से याद रखना है कि महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो है ललितपुर में आएगा। उसके बाद है चंबल वन्यजीव विहार, आगरा और इटावा में है। चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य ये आगरा और इटावा में अवस्थित है। इसके बाद अगला है कैमूर वन्यजीव विहार, मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र में है। इसके बाद जो अगला है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर के अंदर आएगा। इसके बाद है सोहगी बरवा, महाराज जी ने जो है आशीर्वाद दिया था सदा सुहागन रहो, और इस तरह से उस महिला का पति जीवित हो गया था। आपको मैंने स्टोरी बताई थी कि एक महिला थी जिसका पति मृत हो जाता है और वो महाराज जी से जो है प्रार्थना करती है कि मेरे पति को जिंदा कर दीजिए, और महाराज जी आशीर्वाद देते हैं सदा सुहागन रहो। सोहगी बरवा वन्य जीव विहार महाराजगंज में रहेगा। अगला जो वन्य जीव विहार है यह है सोहेलवा वन्य जीव विहार, यह बहराइच और गोंडा दोनों के अंदर आता है। इसके बाद है कछवा वन्य जीव विहार, वाराणसी में है। पता है बनारस में गंगा नदी बहती है, तो वाराणसी में जो गंगा नदी है उसमें कछुआ बहुत पाया जाता है, तो इस तरह से आप कछवा वन्य जीव अभ्यारण्य को याद रख सकते हो। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में है, इसका नाम सिंपल सा है तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। तो इस तरह से ये जो 12 वन्य जीव विहार है इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। आप मान के चलिए एक वन्य जीव विहार, एक आपका जो है आपका क्या बोलते हैं उसको पक्षी अभ्यारण्य, एक इंस्टीट्यूट या मान के चलो कि विश्वविद्यालय से संबंधित प्रश्न अवश्य ही आपको यूपी पीसीएस यूपीएससी के यूपी के किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो, वनडे एग्ज़ाम हो, वीडियो हो, आरओ हो, एआरओ हो, कोई भी एग्ज़ाम देते हो, पेट का एग्ज़ाम हो, उसमें ज़रूर आता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।